आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है मिसलेनियस कितने इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कह रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूफ दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। कैसे सॉल्व करना है अपने को, देखो क्या दे रखा है, ए और बी जो है वो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दे रखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता है ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होगा एंड बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी के इक्वल होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर पाएंगे, करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है उसके लिए उसका ट्रांसपोज निकाल के देखना पड़ता है। तो जो हमें दे रखा है ए बी माइनस बी ए, इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज को हम डैश से प्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आप ये जानते हैं कि ए माइनस, ठीक है, ए माइनस बी का अगर डैश करें तो वो किसके इक्वल होता है, ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होता है। डैश बोले तो ट्रांसपोज। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और आप ये भी जानते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे। एंड आप इसका प्रयोग अब करिए, ए डैश की जगह पर ए रखना और बी डैश की जगह पर बी रखना है। ठीक है, यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा बी डैश की जगह पर बी और ए डैश की जगह पर ए। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव देखो क्या कॉमन आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। इसका ट्रांसपोज जब हमने निकाला वही है, उसके सामने नेगेटिव आ गया। इट मीन्स ए बी माइनस का जो बी ए है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। जैसे एग्जाम में लिखा जाएगा बिल्कुल हमने वैसे ही लिखा है। ओके, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सो देखिए, अगर आप सिमेट्रिक लोगे तो सिमेट्रिक आएगा और स्क्यू सिमेट्रिक लोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा ए को। ठीक है, सॉल्यूशन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, देखो पहला केस हम ले लेते हैं, केस वन लेट ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम ये मान लेते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम ए के प्लेस, ए डैश के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इसकी बात करनी है ना। नाउ जिसके लिए भी बात करनी होती है उसका हमें क्या निकालना होता है, ट्रांसपोज निकालना होता है। उसका हमें क्या निकालना होता है, ट्रांसपोज निकालना होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे पार्ट को, इसको एक पार्ट मानता हूँ, इसको एक पार्ट मानता हूँ। ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है। ठीक है, या फिर इस, तो आप जानते हैं ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश। तो पीछे वाला सामने आ जाता है, ए बी डैश, और ये हो जाएगा बी डैश का डैश, ये हो जाएगा ना। आप जानते हैं ना, सिंस ए बी का डैश जो होता है वो होता है बी डैश ए डैश। अब यहाँ पे भी फिर से वही रूल लगेगा, तो जो पीछे वाला है वो
आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे आ जाएगा डैश के साथ, और किसी मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब देखो ए डैश की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए डैश की जगह पे मैं रख सकता हूँ ए। देखो सेम चीज आ गई ना, बी डैश ए बी, फिर से आपको मिल गया। तो ये क्या आ गया, अगर ट्रांसपोज करो फिर से वही आ जाए तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ केस 2 में। केस 2 अपना क्या है, केस 2 अपना है कि लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का ही रखेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। ए डैश की जगह आप क्या रखोगे, माइनस के रखोगे। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ बी डैश ए बी का डैश, सेम लॉजिक है। इसको एक पार्ट मानो, इसको एक पार्ट मानो, जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही होगा। पीछे वाला आगे आ जाता है ए बी का डैश, और यहाँ लग जाएगा बी डैश का डैश। फिर यहाँ पे क्या होगा, बी डैश ए डैश, बी डैश का डैश क्या होता है, बी होता है। ए डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा। तो यही चीज है, सामने क्या लगा है, नेगेटिव। इट मीन्स बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिसेस दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अपने को क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है ए डैश, ए जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम ए डैश रखेंगे, फिर यहाँ पर हम ए रखेंगे, और ये भैया आई के इक्वल है। एंट्री रख दो ए डैश, ये ए है तो डैश क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाता है, जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाता है। यहाँ हमें ए रखना है 0 2YZ। ठीक है, आई होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर से रो लेना है और इधर से कॉलम। ठीक, देखो 0 इंटू 0 0 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई आती होगी आपको, पहला रो का पहला कॉलम के साथ हो गया, अब दूसरे पे आएगा 0 इंटू समथिंग 0, x इंटू वाई प्लस का एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे माइनस है, माइनस का एक्स वाई। फिर 0 इंटू जेड 0, एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू जेड क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एक्स जेड, और एक्स इंटू जेड एक्स जेड हो जाएगा प्लस का। पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 2y इंटू 0 0, वाई इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इंटू माइनस के वाई एक्स। फिर 2 2 ज़ा 4, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। 2y इंटू ये हो जाएगा z 2y z, ये हो जाएगा माइनस के वाई जेड, और ये माइनस के वाई जेड। इस पे आ जाओ z इंटू 0 0,
माइनस, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ z इंटू एक्स, माइनस का जेड एक्स, ये हो जाएगा प्लस का जेड एक्स, जेड इंटू टू वाई जेड, माइनस के जेड वाई, माइनस के जेड वाई, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर। इधर क्या अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपना 2x स्क्वायर, इधर अपना आ जाएगा 0, इधर अपना आ जाएगा 0 0, यहाँ आ जाएगा 6y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 0 0 0, इधर आ जाएगा 3z स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है ना, तो हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ लिख देंगे कंपेयर, कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, देखो 2x स्क्वायर की जगह पे क्या है 1 है, एंड 6y स्क्वायर की जगह पे क्या है, ये भी 1 है, एंड 3z स्क्वायर की जगह पे क्या है 1 है। रख दिया हमने, सॉल्व कर लो। ये मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2 आंसर। फिर देखो यहाँ से इस मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में हो गया, स्क्वायर रूट निकालोगे प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगा। ये आ जाएगी y की वैल्यू, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में हो जाएगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3 आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू हमें पता करनी है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। सो देखो यहीं से करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगाना है, यहाँ से रूल लेंगे और इधर से कॉलम, ठीक है। यहाँ अपने 1 2 1, ठीक है। मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे, इधर से कितना है 3 रोज है 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रोज हैं कॉलम 1 है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 3 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा। देखो 1 इंटू 0 0, 2 2 4, 0 इंटू एक्स 0। दूसरे पे आ जाओ, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू एक्स एक्स। फिर आ जाओ 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, यहाँ से आ जाएगा 2x, इधर क्या है अपना 0 है, तो यहाँ अपना मिला 1 2 1, और यहाँ अपना है 4x 2x 0 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू 2x 2x 0। अब देखो यहाँ 2 2 2x क्या हो जाएगा 4x, प्लस 4 की वैल्यू इधर की -4, 4 1 4, x की वैल्यू क्या आ गई -1। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं, आराम से सॉल्व हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे हैं ये अगर ये a है तो आपको शो करके दिखाना है ये चीज़ 0 होगी। यहाँ सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, a स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले ये निकाल लो, a स्क्वायर क्या होता है a इंटू ए, ठीक है। यहाँ a रखेंगे, a इंटू ए, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ठीक है। यहाँ से रो लेते हैं, इधर से कॉलम लेते हैं, है कि नहीं। सो देखिए मेरे भाई 3 3 9, 1 इंटू -1 -1, फिर आ जाओगे 3 1 3, 1 2 2, पहले रो कहोगे दूसरे पे आ जाओ, -1 इंटू 3 -3,
2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 1 -1, 2 टू ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा 8 5 -5 3। ये हमें मिल गया अपना ए स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करके हमें ज़ीरो लाना है। सेंस ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, इसको सोल्यूशन करके क्या ला के दिखाना है, ज़ीरो ला के दिखाना है। तो यहाँ रखेंगे हम ए स्क्वायर की वैल्यू 5 से गुणा करना है ए के अंदर, 7 से मल्टीप्लाई करना है आई के अंदर। ये चीज़ सॉल्व करके ज़ीरो ला के दिखानी है। ए स्क्वायर की वैल्यू है 8 5 -5 3। ए की वैल्यू दे रखी थी 3 1 -1 2। आई क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ अपना आ जाएगा 8 5 -5 3। 5 से अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 7 कम 7 0 7। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो ये 8 है -15 है +7 है, -5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +5 और इधर आ गया 0। यहाँ पर अपना है 5 -5 प्लस का 0, 3 माइनस का 10 प्लस का 7। तो ये हो गया 0 0 0 0। तो ये क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जीरो ही लाना था ना अपने को, हो गया, आराम से सॉल्व हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हमें एक्स फाइंड करना है। ये जो एक्स दिख रहा है ना, ये आपको फाइंड करना है। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ही है। तो देखेंगे क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम। ठीक है, तो करते हैं 1 इंटू एक्स 1x, 0 इंटू 4 0, 2 1 2 1 ज़ा 2। फिर आ जाओ 0 इंटू एक्स 0, 2 4 ज़ा 8, 1 इंटू 1 1। फिर आ जाओ 2 इंटू एक्स 2x, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू 1 3। इधर अपना है x -5 -1। इधर अपना है x प्लस 2, ये अपना है 9, और इधर अपना है 2x प्लस 3, किसके इक्वल है 0। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से रो इधर से कॉलम। तो यहाँ आ जाएगा x, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इसमें भी गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 2x। -5 से 5 नम 45, और माइनस से गुणा करेंगे, माइनस के 2x 2 एक कम, और माइनस से गुणा चेंज हो जाएगा ना सिर्फ साइन, ये आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x कटा, एक्स स्क्वायर 45 और 3 कितना आ जाएगा 48। तो माइनस का 48 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 48, वर्गमूल निकालोगे 16 3 48, तो 16 का वर्गमूल 4, 3 का वर्गमूल नहीं बनेगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी +/-4√3। ठीक है, 4√3 आ जाएगा। ये हमें हमारा आंसर जो है आराम से मिल गया, सिंपल। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं अब मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, क्या बोल रहे हैं, अब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्ड इन 2 मार्केट्स, एनुअल रेट्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट 1 में यह है, मार्केट 2 में यह है। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर this and this respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। ठीक है, मैट्रिक्स एल्जेब्रा की मदद से आपको टोटल प्राइस क्या होगी ये पता करनी है। ठीक है, मैं ए वाला पार्ट करूंगा और बी वाला पार्ट आप खुद करोगे होमवर्क के तौर पर, सेम होगा
बस ये एंट्री चेंज होगी, 2.5 की जगह 2 आएगा, 1.5 की जगह 1 आएगा, और 1 की जगह पर 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 0.5 रुपी। ठीक है, पैसे दे रखा है ना, ये रुपी रुपी में ये पैसे है, तो पैसे को रुपी में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 आएगा। ये मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, तो ये जो अपने को दे रखा है, ये अपना एक्स, ये अपना वाई, ये अपना जेड है। ठीक है, तो मार्केट 1 और 2 XYZ पे जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसे लिख देते हैं, जो टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट होगा, अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट आएगा, अमाउंट कैसे लिखूंगा? अमाउंट, इसको कुछ मैट्रिक्स बताओ। ये मार्केट है ना, तो MR लिख देते हैं, MR। ठीक है, MR निकालना है, तो M अपने पास क्या है? M अपने पास क्या है? देखो, M अपने पास है, ये है 10,000, ये है 2,000, और ये है 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। ये है, ये अपना M है। R क्या है अपना? इसको इस फॉर्म में लिखना होता है और इस R को इस फॉर्म में। X का है 2.5, Y का है 1.5 और Z का है 1। ठीक है, देयरफॉर सेकंड वाले में बस यही चेंज होगा, ये एंट्री तो M तो वही रहेगा, R चेंज हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0.5 आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर लिख जाएंगे हम, A अपना होता है MR, यहाँ M आ जाएगा और यहाँ R आ जाएगा। क्या है एंट्री? लिखते हैं, A अपने पास है ये 10,000, ये अपना है 2,000, ये 18,000। ठीक, फिर अपना है 6,000, 20,000, 8,000। ठीक, इधर अपना 2.5, 1.5, 1। ठीक, यहाँ से आ जाएगा रो, और इधर से हमें लेना होता है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, टोटल अमाउंट बताना है ना, मल्टीप्लाई होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, और 2.5 1 2.5। ठीक है, और दशमलव 25 कम 25, पीछे से कितना जीरो? 1 2 3 4 0, दशमलव एक स्थान के बाद यहाँ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे यार 25 था ना, 20 लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, 25,000 आएगा। ठीक है, बाकी सही है। अब देखो 25,000 प्लस इसकी गुणा इसके साथ, 1.5 दूनी 3 होता है, 1.5 दूनी देखो 15 दूनी 30। ठीक है, और पीछे से कितना जीरो है? 3 जीरो, 1 2 3, दशमलव एक स्थान के बाद, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। 18,000 एकम 18,000। अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 25 छंग 150, 25 छंग 150, पीछे से 3 जीरो, 1 2 3, दशमलव एक स्थान बाद, प्लस 20,000। देखो 15 दूनी 30, पीछे से 4 जीरो और 1 2 3 4, दशमलव एक स्थान के बाद, प्लस 8,000 एकम 8,000। ठीक, तो ये मार्केट 1 को इंडिकेट कर रहा है और ये मार्केट 2 का प्राइस है ना। तो इन सबको जब जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 46,000, और इन सबको जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 53,000। ठीक है, तो मार्केट 1 की जो प्राइस आएगी वो 46,000 आएगी, और मार्केट 2 की जो प्राइस आएगी वो 53,000 आएगी। Hence the revenue of the market first is 46,000 and that of the market second is 53,000. ओके, ये लास्ट में लिख दोगे। सिमिलरली सेम बी वाला पार्ट मेरी तरफ से होमवर्क है, सेम चीज़ रहेगी, यहाँ पर एंट्री चेंज होगी। कमेंट करके बी वाले का आंसर क्या आएगा मार्केट 1 मार्केट 2 के लिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। ठीक है, कमेंट करके इसका बी पार्ट सॉल्यूशन में लिखना ज़रूर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, आपके दिमाग को टेस्ट करेगा। फाइंड द मैट्रिसेस एक्स। आपको एक्स मैट्रिक्स यहाँ पर जो होगी ना वो फाइंड करनी है। सो देखो, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो देखो थोड़ा सा आइडिया ले लो, एक्स का ऑर्डर क्या होगा, एक्स को आप क्या मानोगे, एक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है, ताकि इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाए आखिर में। और यहाँ क्या भरोगे, ऑब्वियसली आखिर में 3 है, स्टार्टिंग में 2, तो यहाँ 2 रहना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे और ये जब सेम टू सेम होते हैं तो ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो लास्ट में 2 सेम बनाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन होने के लिए 2 तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आएगा, जो ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर यहाँ होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स इसके कंपैरिजन में हो पाएगा, इक्वल हो पाएगी ना, इक्वल लगा पड़ा है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यानी एक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 2 ऑर्डर। लेट ये एक्स आपको निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं ये A B C D है, अगर आपको A B C D मिल जाते हैं, आप यहाँ रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यही एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ एक्स की वैल्यू अपने पास है A B C D, ठीक, और यहाँ पर जो एंट्रीज है वो हम यहाँ लिख देते हैं, ये अपना है 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इधर से रो लेना है, इधर से कॉलम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और कोई यूट्यूबर क्या बोलता है मेरी जगह इस लाइन पर, कमेंट करके बताओ ज़रा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डैश डैश के। चलिए यहाँ आ जाएगा A1 जा A, और ये हो जाएगा 4B, यहाँ पर पहले रो का पहला कॉलम के साथ यहाँ आ जाएगा 2A 5B, फिर आ जाएगा 3A 6B, पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ C कम C, और ये हो जाएगा 4D 2C 5D लिखना है अपने, B लिख दिया यार, 5D, और 3C 6D -7 -8 -9 2 4 6। अब अपने को क्या करना है, कंपैरिजन करनी है, कंपेयरिंग करो। देखो ए बी निकालना है, ए बी में 2 इक्वेशन ले लो यहाँ से, ठीक है। अब 6 के 6 कंपैरिजन करके मत ले लेना, उतनी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो एक तो आ जाएगा A + 4B, किसके इक्वल आ जाएगा, -7, ठीक है। और यहाँ से एक ले लो, और एक A में 2A + 5B -8 के, ठीक है। एंड C में 2 और D में ले लो एक C + 4D के प्लेस पे अपना 2 है, और 2C + 5D के प्लेस पे 4 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलो, 2 इसे 3 बोलते हैं, इसे 4 बोलते हैं। और भी 2 इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, बट ज़रूरत नहीं है। A और B में 2 इक्वेशन मिलकर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। C और D में भी सेम चीज़ है। तो सॉल्विंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2A 8B 7 2 14, और ये अपना है 2A 5B -8। सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है। 8 में से 5 माइनस करोगे 3B बचेगा, और 14 में 8 ऐड करोगे -6 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 6, 3 2 6, तो B की वैल्यू आ जाएगी -2। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। B की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, सिंस A + 4B अपना -7 है, तो B की वैल्यू है अपना -2, तो 4 2 8, -8 इधर आके +8, ठीक है।
तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू अपनी है -k2। सेम चीज़ यहाँ सी का ऑप्शन 2 है, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2c 2 2 ज़ा 4 और ये तो सेम ही है 2c + 5d 4। ठीक, सेम साइन है, सेम साइन होने पे सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कटा, 8 में से 5d माइनस करोगे 3d बचेगा, 4 - 4 = 0, तो d की वैल्यू आ जाएगी 0। 3 मल्टीप्लाई में करके डिवाइड में आ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0। डी की वैल्यू उठा के रख दो, सिंस c + 4d 2 के इक्वल है तो डी की वैल्यू 0 रख दी हमने, तो c + 0 = 2, तो c की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो जो अब हमें निकालना है x वो मिल जाएगा। नाउ x हमने क्या लेट किया था, a b c d। ठीक, सो a की वैल्यू अपने को मिली है 1, b की वैल्यू मिली है -k2, c की वैल्यू मिली है 2 और d की वैल्यू मिली है 0। ये आ जाएगा अपना x। कोई डाउट नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिए। बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन को रख दिया जाता है, कोई चेंजेस नहीं किया जाता। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर ये ए है तो a² अगर i के इक्वल होगा तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो a² क्या होता है, a² होता है a × a। देखो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है a² जो है ना भाई i के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर a × a और यहाँ रखेंगे i। ठीक, ए क्या है अपना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, आई अपना है 1 0 0 1। ठीक, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम। ठीक, करते हैं मल्टीप्लाई, अल्फा × अल्फा, अल्फा², फिर यहाँ पे आ जाएगा बीटा गामा। ठीक, पहले रुका, पहले कॉलम के साथ हो गया, अब इसमें आ जाओ, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। अब आ जाओ इधर पे, यहाँ आ जाएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, गामा अल्फा, ये माइनस के अल्फा गामा। ठीक हो गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा × अल्फा अल्फा²। इधर अपना 1 0 0 1। देखो ये 0 हो गया, लिख के दिखा देता हूँ, अपने पास हो गया अल्फा² बीटा गामा, इसमें से ये माइनस हो गया 0, इसमें से ये माइनस हो गया 0, यहाँ पर आ गया अल्फा² बीटा गामा। ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, आप देख पा रहे हैं 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करनी है, ये एलिमेंट इसके क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा गामा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब क्या होगा देखो, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन सबको उठा के उधर ले जाओ, प्लस के अल्फा² इधर के माइनस के अल्फा² और प्लस का बीटा इधर क्या होगा, माइनस के वैल्यू, इधर कुछ नहीं बचा दो 0, ये आ रहा है। अब वैसे देख लो आंसर कौन सा सही होता है, क्या ये कंडीशन आपको कहीं मिल रही है, सारे प्लस के हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। 1 माइनस अल्फा² प्लस का बीटा गामा है, तो ये माइनस का है, तो बी भी गलत हो गया। 1 प्लस का अल्फा² है, माइनस का बीटा गामा है, तो ये भी गलत हो गया, 3 गलत, चौथा सही होगा। देख लो 1 माइनस का अल्फा² माइनस का बीटा गामा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो देखो अगर ज़ीरो को आप +0 लिखो या ज़ीरो को आप -0 लिखो, ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तो एक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो वो एकलौता मैट्रिक्स ही हो सकता है। कौन सा? एक ज़ीरो मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर का ले लो एक ज़ीरो मैट्रिक्स। ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है ये आपका सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें दे रखा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रहा है, इसको खोलना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला पता होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, यहाँ आता है ए प्लस बी। या तो ये लिखो या ये लिखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी 3ab²। दूसरा वाला लगा देते हैं ना, ये ए के प्लस पे, ये बी के प्लस पे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab² माइनस का अपना 7a। ठीक है, खोल दिया आपने। अब देखो भाई, आई की पावर कुछ भी हो हमेशा आई रहता है। ए की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ a² इंटू ए। आई की पावर कुछ भी हो आई रहता है। ठीक, 3ia² किसके इक्वल दे रखा है? ए के दे रखा है। ठीक है, सो देखो यहाँ देखो आई है, a² की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? ए रख सकता हूँ, और इंटू में ए है। आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ हो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये 3a होगा। सेम यहाँ से भी आ जाएगा 3a, a² हो जाएगा ये, और a² की जगह पे क्या रखना है? ए रखना है। a² हो जाएगा ना, ए इंटू ए, इसकी जगह आ जाएगा ए। ये क्या है? 3a 3a 6a प्लस 1 7a। ठीक है, तो प्लस का 7 है माइनस का 7 है, कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ आई बचा। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 12 मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, वो हमने आराम से सॉल्व कर लिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।